ये दुनिया में जब आप घूमने निकलेंगे तो आपके भारत की संस्कृति का स्रोत हर जगह दिखाई देगा, लेकिन आज वो संस्कृति, वो परंपरा कहीं न कहीं कुंठित हुई है, कहीं न कहीं उसका ह्रास हुआ है। जो आज समाज हम पर उंगली उठाता है कि हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन हम उसका कद्र करना छोड़ दिया। हमने जो भी कुछ हमको दिया है उसको हमने माँ का दर्जा दिया। यानी दुनिया में इकलौता भारत देश है जो कहता है कि यह भारत देश नहीं है, यह भारत माता है। यानी माँ वो माँ होती है जिसके बिना हमारी जन्म की कल्पना नहीं हो सकती। माँ वो होती है कि हमारे हर दुख को पहचान लेती है और अपने बच्चे को जीवन भर वो सुखी देखना चाहती है। वो यह भारत माता हमारी है, जिस भूमि में हम सब अन्न लिए, जल लिए, पैदा हुए, अपने जीवन को इसी में खपाया। यहीं से बुद्ध हुए, यहीं से राम हुए, यहीं से कृष्ण हुए, यहीं से महावीर हुए, जिन्होंने दुनिया में अपनी ख्याति फैलाई। इसलिए भारत का नारा था क्रीडवंतो विश्वमार्यम। संपूर्ण विश्व को अपनी संस्कृति से आच्छादित करना है, तलवार के बल पर नहीं, अपने ज्ञान और परंपरा के बल पर। इसलिए हम सबको गर्व होता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश विश्व गुरु था। लेकिन आज जब हम अपने पैरों तले देखते हैं तो जमीन कितनी खिसक गई। दुनिया में तो बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने संसाधनों का किस प्रकार से नाश कर रहे हैं, इसका दर्शन हम जहां जाते हैं आपको वो मिलता है। इसलिए हमने माँ का कद्र करना छोड़ दिया। जिस धरती को माँ कहा, उस माँ का भी टुकड़े हुए, उस माँ के भी अंग कटते गए। कभी हमारी भारत की सीमा ईरान से लगती थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज आप वहां नहीं जा सकते, आपको वीजा लेना पड़ेगा, इसलिए कि भारत का अंग नहीं है। ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कहीं न कहीं हमने अपने परंपरा को छोड़ा, अपने माँ की चिंता नहीं किया। माँ बीमार होती गई और उसका अंग कटता गया, हम उतने छोटे होते गए। आज जो टुकड़ा बचा है, इसके लिए भी आज जद्दोजहद भारतवर्ष में चल रही है। हमारी संस्कृति है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी कहा करते हैं, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू जीवन पद्धति है। ये राम को मानो तो भी हिंदू है, न मानो तो भी हिंदू है। कृष्ण को मानो तो भी हिंदू है, न मानो तो भी हिंदू है। पूजा करो तो भी हिंदू है, नहीं पूजा करो तो भी हिंदू है। ऐसा महान धर्म दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमको कुछ दिया उसके प्रति कृतज्ञता। आज दुनिया कह रही है पीपल का पौधा दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। और हम कब से मानते हैं? हमारी परंपरा पता नहीं कब से है कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि पीपल की पूजा करनी चाहिए। तुलसी हर घर में होती है, तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। आज विज्ञान कह रहा है गाय, जिसको हमने मां का दर्जा दिया, वो गाय 24 घंटा ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है। लेकिन आज गाय सड़कों पर घूम रही है, धक्के खा रही है। कुत्ता हम अपने घरों में पाल लिए, बिल्ली पाल लिए, पाउडर का दूध खाएंगे, दवा खाएंगे, लेकिन अपने घर में गाय नहीं पाल सकते। ये हम समाज के लोग हैं जो हमने कहते हैं गाय माता जा रही है। अपनी माँ का दशा देखो, 50 साल बाद, 20 साल बाद ये गाय दिखेंगी क्या? कितनी प्रजातियां थी भारतवर्ष में, सब लुप्त हो गई। अब जो बची हैं उसको हम लोग लुप्त कर रहे हैं। यही नहीं तो हमने जिस नदी के किनारे बैठकर आरती कर रहे हैं, पिछली आरती में मैं यहाँ आया था 2 महीना पहले, यही स्थान था, यही मंच बना था। इतनी बदबू आ रही थी कि यहाँ बैठना मुश्किल था। आज तो आप लोगों के लिए अच्छा माहौल मिला है, रात का समय है, इस गुनगुने माहौल में आप बैठे हैं, लेकिन इसका दुर्गंध नहीं आ रहा है, इसलिए कि बरसात के समय में नदी अपने आप साफ हो गई है। फिर भी कितना नदी गंदा है। अभी हम लोग कुड़िया घाट पर 1 महीना पहले आरती किए थे। सुबह हम लोग सफाई करने गए थे, मैंने घुसने के बाद समझे में ना हो कि इसमें सफाई क्या करें हम। कचरा है, कपड़ा है, प्लास्टिक है, शीशा तक उसी में लोगों ने डाला है। देखिए कितने हम अंधभक्त हो गए।
नदियों की दशा कोई अमेरिका पाकिस्तान ने थोड़े किया है। नदियों की दुर्दशा हम सब ने किया है। हमारे आपके घर का नाली का पानी इसी नदी में आता है और ये नदी ले जाकर के गंगा में डाल देती है। पूरी गंगा आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए दुनिया कहती है ना कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। एक दिन आपकी पानी की टंकी खत्म हो जाए, फिर देखिए कैसे कूदने लगते हैं आप। बिजली न आए, फिर देखिए आपके पास कोई स्रोत नहीं बचा है, पानी कहाँ से पिएंगे हम। ना आपके पास हैंड पाइप है, ना आपके पास नदी है, न झरना है, न तालाब है। हम सब चिंतन मंथन करके जाएं कि हम सब महानगर के कार्यकर्ता हैं। अभी तो हम थोड़े हैं, कुछ दिन और काम चलेगा, फिर देखिएगा कितने लोग हो जाएंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी से समझौता नहीं करना। हमारे थोड़े कार्यकर्ता रहे। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। जिन्होंने समाज के लिए काम किया, ऐसे लोगों को चयन किया, खोजा नहीं है तो उनको बनाया। वह लोग लंबे समय तक काम करेंगे। वो आवश्यक नहीं गंगा समग्र का बैनर रहेगा, लेकिन वो आपके समाज के लिए कुछ ना कुछ हितकारी काम करेंगे और उसका परिणाम